विनलैंड सागा की मांगा हैज कंक्लूडेड एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमे और मांगा शोज की विच आर सिमिलर टू विनलैंड सागा। तो अगर आप चाहते हो कोई वाइकिंग थीम्ड एनिमे या शो को देखना तो मैं बता दूं आपको जैपनीज मांगा आपको इस जोनरा के अंदर वाइकिंग थीम के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अगर आपको वाइकिंग थीम देखना है तो आप डेफिनेटली कुछ वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि वो होगी वाइकिंग्स एंड द लास्ट किंगडम। बेस्ड ऑन द फाइटिंग सीन्स, ब्रूटल सीन्स, रिवेंज टाइप की स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलती है बहुत ही फेमस जापानीज मांगा बजर्क। बजर्क की मांगा ऑब्वियसली हैड एन एनिमे अडेप्टेशन, बट अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो तो डेफिनेटली आप मांगा की तरफ लीन करना प्रेफर करना। आप शायद बजर्क पढ़ते पढ़ते विनलैंड सागा की मांगा को भूल जाओ। वन ऑफ द टॉप मांगा इज बजर्क। अगली मांगा के बारे में बात करते हैं विच इज वागाबॉन्ड। वागाबॉन्ड भाई मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मांगा है पूरे ऑल टाइम के अंदर आप गिनोगे तो। एंड यार इसका आर्ट स्टाइल खुद के लिए खुद ही बोलता है। इसका चैप्टर नंबर 1 से पेज नंबर 1 से आप देखोगे आपको पता लग जाएगा किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। वागाबॉन्ड इतनी ज्यादा डार्क नहीं है इन कंपैरिजन टू बजर्क के। कुछ सीन्स के अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें डार्क चली जाती हैं, बट आपको इसके अंदर काफी ज्यादा फिलोसफी वगैरह देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक समुराई टाइप की एक्शन मांगा आपको देखने को मिलती है सेनिन जोनरा के अंदर। इस मांगा ने लगभग 80 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेची है, फिर भी इसका कोई आपको एनिमे देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली उसके मांगा ऑथर ने सीधा सीधा मना कर दिया था कि मेरे आप मांगा का एनिमे नहीं लाओगे। वागाबॉन्ड के मांगा ऑथर को लगा था कि अगर मेरे मांगा का एनिमे आएगा तो शायद वो रुइन हो जाए, इसलिए उन्होंने कभी कहा कि मेरे जिंदा होने तक तो कोई एनिमे इसका आएगा ही नहीं। अगले शो जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है किंगडम। अब ये जो पिछली मांगा थी वो सेट थी एक जापानीज वर्ल्ड के अंदर, जापानीज मेडिवल टाइम के अंदर, पर ये मांगा बेसिकली एक चाइनीज पीरियड के अंदर सेट है। इस मांगा के अंदर आपको कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज और माइंड गेम्स वगैरह देखने को मिलती है। इसको देख के आपको विनलैंड सागा के इनिशियल फ्यू आर्क्स की याद आने वाली है। इसके एनिमे के पहले सीजन की एनिमेशन थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, आपको देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए आप डेफिनेटली इसकी मांगा को भी चेकआउट कर सकते हो। अगली हम मांगा की बात करें तो वो होने वाला है ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल। अब ये भी बेसिकली एक अदर जापानीज समुराई बेस्ड मांगा है। इसके अंदर भी आपको ब्रूटल कॉम्बैट सीन्स मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले आप वागाबॉन्ड पढ़ लो। वागाबॉन्ड पढ़ने के बाद जब आपका मन करेगा कि मेरे को और वागाबॉन्ड जैसी मांगा पढ़नी है, फिर आप इस मांगा को पढ़ना। अगर आपको फिर भी दिल ना भरे तो मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको और ऐसी मांगा देखनी है। इसके बाद एक अगले शो की बात करते हैं जिसका नाम है डोरोरो। अब पर्सनली भाई मेरे को डोरोरो का एनिमे इतना ज्यादा पसंद आया नहीं था, मतलब काफी ज्यादा हाइप थी इस एनिमे की। मैंने मतलब काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी क्या ही मास्टरपीस होगा, बट ठीक है अच्छा एनिमे है। इसके अंदर भी आपको बेसिकली एक डिवेंस स्टोरी मिलती है जिसके अंदर जो हमारे इंसिडेंट होते हैं मेन कैरेक्टर के उसके पापा के साथ, ये बेसिकली थोड़ा सा एक सुपर नेचुरल टाइप का शो है। तो अगर आपको थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप के शोज देखने हैं जो आपको विनलैंड सागा की याद दिलाएं तो आप वागाबॉन्ड और किंगडम जैसे शोज को देख सकते हो। और अगर आपको थोड़े से डार्क साइकोलॉजिकल शोज देखने हैं तो बजर्क और डोरोरो को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगले एक ऑलराउंडर एनिमे के बारे में बात करें जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, अटैक ऑन टाइटन। तो आप ये कह सकते हो जो हमारा थोरफिन होता है वो भी एओटी के मेन कैरेक्टर एरन येगर से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि दोनों ये बेसिकली इनका जो मोटिवेशन था रिवेंज की वजह से था। एंड आपको दोनों शोज के अंदर डीप साइकोलॉजिकल एंड सोशल एक्सप्लोरेशन देखने को मिलती है। डेफिनेटली यार एओटीवी इज आल्सो मस्ट वॉच एनीमे। तो जो अगला एनीमे आपको रिकमेंड करने वाला हूँ बेसिकली वो एक बैटल एनीमे होने वाला है जिसके अंदर आपको गॉड लेवल की एनिमेशन देखने को मिलने वाली है। बेसिकली एक सैनिन टाइप का एनीमे मान लो आप, फेट सीरीज। अब भाई मैं नहीं कहता कि फेट सीरीज सेम है विनलैंड सागा से, पर अगर आपको थोड़े बैटल एक्शन वगैरह देखना है तो डेफिनेटली फेट सीरीज विल बी अ वेरी फन वॉच। इसको देखने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ पहले आप फेट 0 देखना, उसके बाद आप फेट अल्टीमेट ब्लेड वर्क्स और उसके बाद हेवंस फील। इसका सेम स्टूडियो है जिसने डीमन स्लेयर बनाया था एंड एनिमेशन माइट बी बेटर देन डीमन स्लेयर। बाकी आपको बैटल शोनेंस वगैरह देखनी है तो आपको डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, चेनसो मैन, काइजू नंबर 8 जैसे एनिमे भी देखने को मिलते हैं। बाकी तो आज की वीडियो में इतना था, छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करी कुछ ऐसे अच्छे एनिमे के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।